इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया बिजनेस आइडिया और इस बिजनेस को आप बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में यहाँ पे पॉन्ड ही पॉन्ड है और इन पॉन्ड में है मछलियाँ। तो चलिए बिना देरी किए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप फिश फार्मिंग का व्यवसाय बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं, कितनी लागत आएगी, क्या इसका प्रोसेस है, हर एक चीज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। भारत में मछली पालन का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। देश के 1.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मछली स्वादिष्ट होने के साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा के कारण भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दैनिक आहार के रूप में भी मछलियों का सेवन करता है, जिसके कारण बाजार की मांग निरंतर बनी हुई है। साथ ही भारत मछली के निर्यातक देशों में विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में मछली पालन का व्यवसाय अपने आप में एक मुनाफे का व्यापार है और इसीलिए IID आपके लिए लेकर आया है मछली पालन व्यवसाय से जुड़ी वो सारी जरूरी जानकारियाँ जिसकी मदद से आप खुद का फिश फार्म तैयार करके मुनाफा कमा सकते हैं और एक सफल व्यवसायी रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं। आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत पड़ेगी वो है अंगुली काय या फिंगर्स ऑफ फिश, फिश फीड और दवाइयाँ। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की। स्थान का चुनाव। फिश फार्मिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चुनाव बहुत आवश्यक है। मछली पालन के लिए ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए जिसमें जल धारण क्षमता अधिक हो, साथ ही मिट्टी का pH क्षारीय या अम्लीय नहीं होना चाहिए। 7 से 8 pH मछली पालन के लिए उपयुक्त होती है। तालाब के निर्माण निचले इलाकों में करना चाहिए जिसमें वर्ष भर 8 से 9 महीने पानी भरा रहे। साथ ही तालाब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होना चाहिए। यदि तालाब पूर्व निर्मित हो तो मछली पालन करने से पूर्व तालाबों से अवांछनीय वनस्पति एवं मछलियों की निकासी आवश्यक होती है। फिश फार्मिंग में सबसे जरूरी और खास है पानी का सही होना। इसकी नियमित जांच जरूरी है। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तालाब की साफ सफाई आवश्यक होती है। गोबर तालाब में मछलियों के प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता बढ़ाता है। गोबर की खाद मत्स्य बीज संचय से 10-15 दिन पहले 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वर्ष के दर से प्रयोग करना चाहिए। मछलियों का चुनाव। स्थान एवं बाजार के अनुसार मछलियों का चुनाव किया जाता है। भारत में 3 प्रकार की मछलियों कतला, रोहू और मिर्गल कार्प का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। मछलियों के दैनिक आहार जिसमें उन्हें बाजार में उपलब्ध सरसों की खली, गेहूं का चोकर, सब्जियां इत्यादि दी जाती हैं। मछलियां एक बार अगर सही मात्रा में ग्रोथ पकड़ लें तो उसके बाद उनकी हार्वेस्टिंग कर बाजार में उन्हें बेचा जा सकता है। पैरेलली आप देखिए गवर्नमेंट ने भी इतनी सारी, पहले ब्लू रेवोल्यूशन और अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि डाउनलाइन 5 साल में गवर्नमेंट तकरीबन 20,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट ही किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है तो हमें कम उस पर दिमाग एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। अब बात करते हैं एरिया की। फिश फार्मिंग के व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम से कम 1 एकड़ तालाब की जरूरत पड़ती है। जो तालाब और स्केल इसके लिए वीडियो में दिखाया जा रहा है वो लगभग 5 एकड़ के लिए है। तालाब के एरिया का डिवीजन इस प्रकार होता है: नर्सरी पॉन्ड 5%,
ब्रीडिंग पॉन्ड 20%, बायोमास गेन एंड प्रोडक्शन पॉन्ड 70%, इन्वेंट्री 2 से 5%। बाकी एरिया आपके प्रोजेक्ट के साइज और आपकी जरूरत के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जिस सामान की जरूरत पड़ेगी वो लगभग 2 लाख रुपए की लागत से खरीदे जा सकते हैं। फिश फार्मिंग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची इस प्रकार है: वाटर पंप, नेट्स, वाटर प्यूरिफायर, ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। पानी की गुणवत्ता जांच के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मोमीटर, बीओडी मीटर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही उपकरणों की लागत और उपकरणों की संख्या तालाब के साइज पर भी निर्भर करती है। मिसलेनियस एसेट्स। इसके साथ ही आपको कुछ ऐसे उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जनरेटर सेट इत्यादि की भी जरूरत होगी, जो आपके तालाब और तालाब के पास बने अस्थायी और स्थायी गोदाम ऑफिस के लिए जरूरी है। पावर रिक्वायरमेंट। लगभग 6 से 10 किलोवाट तक के बिजली के लोड के साथ तालाब में फिश फार्मिंग का बिजनेस किया जा सकता है। मैन पावर। चूंकि इस व्यवसाय में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर पर व्यवसाय को 4 से 5 लोगों के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आदि शामिल हैं। साथ ही अगर आप इस व्यापार को बड़े स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जो आपके चुने गए एरिया पर डिपेंड करता है। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर। मछली पालन व्यवसाय वैसे तो मुनाफे वाला ही है, पर यह निर्भर करता है आपकी प्रति महीने की सेल पर। जैसे हम इस वीडियो में दिखाए गए व्यवसाय के स्तर पर अगर बात करें तो 100% कैपेसिटी पर काम करते हुए आप लगभग 2 लाख से 2.5 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा कई ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मत्स्य पालन की 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग एक मामूली फीस देकर प्राप्त की जा सकती है। आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें। लाइसेंस। फिश फार्मिंग हेतु कोई भी उद्यमी जिसके पास तालाब या तालाब के लिए भूमि हो, मत्स्य पालन कर सकता है, जिसके लिए आपको अपने भूमि संबंधी कागजात लेकर मत्स्य पालन विभाग के जनपदीय कार्यालय में संपर्क करना होगा, जहां पर विभाग के क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा मत्स्य पालन की जानकारी, तालाब का सर्वेक्षण, तालाब की मिट्टी, पानी की जांच, अन्य प्रक्रियाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही मृदा जल के परीक्षणों परांत यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार निदान मत्स्य पालन हेतु इच्छुक व्यक्ति को बताया जाता है। इसके साथ ही इच्छुक मत्स्य पालक मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। स्कीम्स एप्लीकेबल। मछली पालन के व्यवसाय के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लोन और सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है, जिसकी मदद से आप अपना खुद का व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज हमने आपको मछली पालन यानी कि फिश फार्मिंग के व्यवसाय की सारी जरूरी जानकारियां दी। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस या गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारी वेबसाइट
www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल आईडी और फोन नंबर के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना ना भूलें।